नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। विश्व कल्याण में विजय सिंह का किया गया सम्मान, रखी गई मांगी। एक यात्री के साथ 4 से ज्यादा लोग एयरपोर्ट पर न आए, शमशाबाद डीसीपी नारायण रेड्डी ने दी सलाह। लाल किले पर पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में 1800 स्पेशल मेहमान, नर्स और किसान भी होंगे शामिल। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे ग्रामीण। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 16 विद्यार्थी घायल। अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों कल्याण कर्नाटका विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पूर्व एमएलसी विजय सिंह के भाई अजय सिंह को नियुक्त किया गया। इस संबंध में नरसिंह रेड्डी गाडलेगांव राज्य सचिव पीओ लेक्चरर्स एसोसिएशन ने विजय सिंह से मुलाकात कर उनका सम्मान किया और बसवा कल्याण तालुके के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के रंग और मरम्मत और नए स्कूल भवन और पुस्तकालय के लिए पूर्व एमएलसी विजय सिंह से अनुरोध किया गया और साथ ही स्थानीय नीलांबिका कॉलेज के लिए भवन निर्माण और पुस्तकालय में पुस्तकों के वितरण के बारे में कहा गया। इस अवसर पर विजय सिंह ने उनकी मांगे पूरी करने का वादा किया। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के लिए कैमरामैन फाजिल अहमद के साथ समीर शेख की रिपोर्ट। हमारे विजय सिंह साहब के बड़े भाई साहब अजय सिंह जी कल्याण कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन बनने पर तमाम हमारे भाइयों की ओर से उनको ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। मैं साहब से डिमांड रखता हूँ कि बसवा कल्याण में जितने भी स्कूल कॉलेज जैसे गवर्नमेंट के उन स्कूल कॉलेजों को कलरिंग होना, रिपेयर और नए नए स्कूल बिल्डिंग आना, विशेष करके हमारे नीलांबिका कॉलेज को सर एक लाइब्रेरी की जरूरत है सर। देयर अबाउट 700 स्टूडेंट्स आर स्टडीज देयर और 1 करोड़ रुपये का बिल्डिंग रखो लाइब्रेरी का, साथ ही साथ 1 करोड़ रुपये की किताबें रखो सर। क्यों तो हमारे कॉलेज को तकरीबन पूरे खेड़े के लोग आते हैं, उनको बुक्स परचेजिंग की कैपेसिटी नहीं है। मैं आपसे विनंती करता हूँ, आप चाहें तो जल्द से जल्द हमारा काम होगा ऐसा आशय रखते हुए फिर एक बार मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। आप जो बोले हैं उसके बारे में हम ख्याल रखेंगे और जो लोग हैं उनको सरकार में बोलेंगे बोलकर। हैदराबाद का शमशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पिछले कुछ दिनों से यात्रियों और उनके रिश्तेदारों से भर रहा है। देश और विदेश से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी के साथ ही यात्रियों के साथ उन्हें छोड़ने जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। विदेश में पढ़ाई करने जा रहे छात्रों को विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग हवाई अड्डे पर आते हैं। अधिकारियों ने कहा कि टर्मिनलों के पास बढ़ती यातायात भीड़ के कारण कुछ यात्री समय पर विमान में नहीं चढ़ पा रहे हैं, जिसे देखते हुए एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा है कि विदाई देने के लिए सिर्फ 4 लोग ही आए। शमशाबाद के डीसीपी नारायण रेड्डी ने सलाह दी कि विदेश जाने वालों को बड़ी संख्या में परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक यात्री को छोड़ने के लिए लगभग 10 से 15 लोग हवाई अड्डे पर आ रहे हैं, जिससे सुरक्षा समस्याओं के साथ साथ पार्किंग की भी समस्या बढ़ रही है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के एक नेता ने चेतावनी दी है। सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी पर एक फिल्म बन रही है, जिसमें सीमा हैदर भी एक्टिंग कर रही है। इसी को लेकर एमएनएस नेता ने वार्निंग दी है। सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन से मिलने पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई थी। मनसे नेता अमय खोपकर ने शनिवार 12 अगस्त को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, इस तरह के नाटक को बंद किया जाना चाहिए, नहीं तो मनसे की कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार रहें। दोनों के लव स्टोरी पर फिल्म निर्माता अमित जानी कराची टू नोएडा नाम की फिल्म बना रहे हैं, जिसकी शूटिंग चल रही है। अमय खोपकर ने ट्वीट कर कहा, हम अपने इस रुख पर कायम हैं कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय फिल्म उद्योग में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर इस समय भारत में है। ऐसी अफवाहें भी थी कि वह आईएसआईएस एजेंट है। हमारी इंडस्ट्री में कुछ लोग पब्लिसिटी पाने के लिए सीमा हैदर को अभिनेत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित लगभग 1800 लोगों में 50 नर्सें और उनके परिवार के लोग शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित करने की सरकार की पहल के हिस्से के रूप में उन्हें आमंत्रित किया गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी निधि बेला को इस मौके पर अपने परिवार के साथ समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार 12 अगस्त को तमिलनाडु के
नीलगिरी जिले में टोडा समुदाय के सदस्यों के साथ कुछ समय बिताया। इस दौरान उन्होंने टोडा लोगों के देवता मंदिर में दर्शन किए और उनके साथ डांस भी किया। मोदी सरने वाली टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद राहुल गांधी केरल में अपने निर्वाचन क्षेत्र जा रहे थे। इसी दौरान वह आदिवासी समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए यहां मुथनाडु मांडू में रुके। इस मौके पर टोडा समुदाय की महिलाओं ने कामना की कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में इस स्थान पर लौटे। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। कोयम्बटूर से सड़क मार्ग के जरिए यहां पहुंचने पर उन्हें एक पारंपरिक शॉल भेंट की गई। राहुल गांधी ने आदिवासियों के साथ नृत्य किया और उनके पारंपरिक भोजन का स्वाद भी चखा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ गया है। शिवराज सरकार पर
50% कमीशन का आरोप लगाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इसके बाद से तमाम नेताओं ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व सीएम कमलनाथ और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, मुकदमा क्यों किया गया, जेल में डाल दीजिए। इसका मतलब तो यही है कि आप कुछ भी कह सकते हैं। कल प्रधानमंत्री कहते हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया। दूसरी बात यह कि अगर उनसे सवाल पूछ लिया जाता है तो एफआईआर हो जाता है। अगर व्यक्ति किसी सदन का सदस्य है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। लोकतंत्र की आड़ में यह खतरनाक खेल हो रहा है। पहले ईडी, सीबीआई से लेकर अब इस तरह के मुकदमों से प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का चंद्रयान-3 चांद के सीने पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने के बेहद करीब पहुंच चुका है। फिलहाल यह चंद्रमा के चक्कर 1473 किलोमीटर के ऑर्बिटल में काट रहा है। 14 अगस्त चंद्रयान-3 के लिए बड़ा दिन है। इसरो चंद्रयान-3 को सुबह करीब 11:30 से 12:30 के बीच चंद्रमा की निचली कक्षा में भेजेगा। वैज्ञानिक बेंगलुरु में बैठकर मैन्युअर को अंजाम देंगे। 14 जुलाई को चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया था। चंद्रमा पर 23 अगस्त को इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। बता दें कि चांद के लिए रूस ने भी अपना मिशन लॉन्च किया है। लूना 25 है। माना जा रहा है कि यह चंद्रयान-3 से पहले लैंड करेगा। बिहार के कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं निचले इलाके के साथ साथ क्षेत्र में कई जगह बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बता दें कि बढ़ते बाढ़ के पानी के कारण कई जगह आवागमन बाधित हो गया है। ग्रामीणों के सहयोग से चचरी पुल बनाकर ग्रामीण आवागमन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि वर्ष 2022 में अहमदाबाद प्रखंड मुख्यालय से लेकर गोलाघाट तक सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन बाढ़ की तबाही के कारण इस वर्ष ही कई जगह सड़क जर्जर हो गई है। वहीं बढ़ते बाढ़ के पानी के कारण सैकड़ों एकड़ में लगे पटसन की फसल डूब गई है। किसान डूबी फसल को काटकर इकट्ठा करने में जुटे हैं। बड़ी बात यह है कि अब तक टूटे हुए सड़क को देखने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है और न ही अब तक सड़क की मरम्मत कराई गई है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में शनिवार को आकाशीय बिजली गिरने से सरकारी स्कूल के 16 विद्यार्थी घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि गारतपुर प्रखंड में कुदानगरी आदर्श विद्यालय के पास 11 केवी विद्युत लाइन पर बिजली गिरी। इस आकाशीय बिजली का प्रभाव इतना जोरदार था कि स्कूल के हॉस्टल के एक कमरे में मौजूदा छात्रों को भी झटके लगे। पुलिस ने बताया कि बिजली गिरने से जो विद्यार्थी घायल हुए हैं उनमें 2 छात्र और 14 छात्राएं शामिल हैं। सभी घायल कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थी हैं। जानकारी के मुताबिक सभी घायल विद्यार्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टर प्रशांत कुमार जैन ने कहा कि सभी विद्यार्थियों की हालत खतरे से बाहर है। भारत इस साल 15 अगस्त को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर श्रीनगर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जम्मू पुलिस से हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूली छात्रों ने रैली में हिस्सा लिया। रैली का वीडियो शेयर किया है, जिसमें छात्रों को तख्तियां और झंडे लेकर मार्च करते हुए देखा जा सकता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान जम्मू कश्मीर पुलिस से आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक हिस्सा है। पूर्वी श्रीनगर के डीएसपी शिवम सिद्धार्थ के अनुसार वे अभियान के माध्यम से देश के गुमनाम नायकों के बारे में लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बस्तर कल्याण में विजय सिंह का किया गया सम्मान, रखी गई मांगी। एक यात्री के साथ 4 से ज्यादा लोग एयरपोर्ट पर न आए, शमशाबाद डीसीपी नारायण रेड्डी ने दी सलाह। लाल किले पर पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में 1800 स्पेशल मेहमान, नर्स और किसान भी होंगे शामिल। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे ग्रामीण। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 16 विद्यार्थी घायल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।